बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू B&S फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। मीठे मीठे आमों के मौसम में ये मीठा ना बनाया तो समझें कुछ ना बनाया। जी हाँ, आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जो बनने में इंतहाई आसान है और जायके में इसका कोई जवाब नहीं। मुनफरिद मगर इस टेस्टी रेसिपी की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1.5 लीटर दूध लेंगे। ये फुल फैट मिल्क है, अगर नहीं है तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3.5 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर है। इसकी स्लरी बनाने के लिए इसी दूध में से 1 कप दूध निकाल कर इसमें डाल देंगे। बाकी दूध में डाल लेते हैं 4 टेबल स्पून चीनी। इस दूध को अच्छी तरह बॉयल होने देंगे और साथ साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब ऐड करेंगे जो स्टार्ट में कॉर्न फ्लोर की स्लरी बनाई थी। ये आपने आहिस्ता आहिस्ता करके डालनी है, यकदम सारी नहीं डालनी। और दूसरी बात, डालते साथ साथ आपने हिलाते भी रहना है ताकि लम्प्स न बने। 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर कॉर्न फ्लोर को दूध के साथ पका लेंगे। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पर वनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टर्ड को भी आपने बिल्कुल इसी तरह इतनी ही क्वांटिटी में शामिल करना है जितना कॉर्न फ्लोर शामिल किया है। मैंगो फ्लेवर्ड कस्टर्ड यूज़ नहीं करना, वनीला ही यूज़ करना है, क्योंकि आगे चल के हम मैंगो यूज़ करेंगे, इस तरह इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब ऐड कर लेते हैं 3/4 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये फुली तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। माशाअल्लाह ये परफेक्ट है। अब फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा कर लेते हैं। ये 3 अदद सिंदड़ी आम हैं जिनका वज़न 750 ग्राम है। अच्छी तरह धोने के बाद सबका छिलका इस तरह से छुरी की मदद से उतार लेंगे। आम आपने फुली पके हुए लेने हैं और कोशिश करनी है कि सख्त सख्त आम हों। जो आम हाथ लगाने से बिल्कुल दब जाते हैं वो नहीं लेने। छील लेने के बाद आमों को इस तरह से बड़े स्लाइसिस में कट करेंगे। ये स्लाइसिस आपने थोड़े मोटे ही कट करने हैं। फिर इनको इस तरह से क्यूब्स शेप में कन्वर्ट कर देंगे। क्यूब्स के साइज़ आपने दरमियाने ही रखने हैं, ना तो बहुत बड़े होने चाहिए और ना ही छोटे। इसी तरह दूसरे आम को भी पहले स्लाइसिस में कट कर लेंगे। एक और बात, इसमें जो ये गुठली बच जाएगी इसे हमने फेंकना नहीं है। फ़िलहाल इसे हम साइड पे रखते हैं और स्लाइसिस को पहले की तरह क्यूब्स में कट कर लेते हैं। जितनी अच्छी कटिंग होगी इतनी ही डिश की खूबसूरती में इजाफ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब एक आम का पल्प बना लेते हैं। आम काट लेने के बाद गुठली को छुरी की मदद से इस तरह बिल्कुल साफ़ कर देंगे। पिछले आमों की गुठलियों को भी इसी तरह साफ़ कर देंगे ताकि आम ज़ाया न हो। इनमें सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पल्प तैयार हो चुका है। ये ऐसे ही होना चाहिए। सारे मैंगो चंक्स को भी मैंने बाउल में शामिल कर दिया है। अब एक बाउल में 200 ml क्रीम लेंगे जिसे मैंने अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। 2 से 3 मिनट हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट कर लेंगे। फिर ऐड कर लेते हैं 3 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क।
ये हर जगह अवेलेबल होता है, आपको इजीली मिल जाएगा। और साथ ही जाएगा मैंगो पल्प जो हमने पहले बनाया था, ये तकरीबन 1 कप है। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये मैंने लिए हैं 4 अदद प्लेन ब्रेड के स्लाइसिस। छुरी की मदद से चारों किनारों को इस तरह कट कर लेंगे। आप प्लेन ब्रेड के बजाय मीठी ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इन कटे हुए किनारों को आप हरगिज़ फेंकिए मत, इन्हें ड्राई करके ब्रेड क्रम्स बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी ठंडा हो चुका है। अब एक सर्विंग डिश में इस तरह से दूध की एक लेयर लगा देंगे। फिर इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइसेस रख देंगे। रखने के बाद इन्हें दोनों हाथों से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। फिर इसके ऊपर दोबारा से दूध का मिक्स डाल देंगे ताकि सारी ब्रेड्स इसके अंदर सोक हो जाएं। ब्रेड्स को सोक कर लेने के बाद क्रीम मैंगो मिक्स डाल देंगे जिसे हमने पहले तैयार किया था। इसे हम रफली ही स्प्रेड करेंगे। इसके ऊपर डाल देंगे मैंगो चंक्स, ये भी हमने पहले से काट के रखे थे। और साथ ही जाएंगे बारीक स्लाइसिस में कटे हुए बादाम। अब बिल्कुल पहले की तरह ही इसके ऊपर ब्रेड के 4 स्लाइसिस रख देंगे। ऊपर से दूध का मिक्स डालकर इनको बिल्कुल सोक कर देंगे ताकि ब्रेड दूध में कंप्लीटली छुप जाए। फिर बाकी बचा हुआ क्रीम मैंगो का मिक्स डाल देंगे। ये रैंडमली ही इसके ऊपर स्प्रेड करना है। और फाइनली जाएंगे बाकी बचे हुए मैंगो चंक्स और स्लाइसिस में कट किए हुए बादाम। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। अब इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो अरेबियन डिज़र्ट तैयार हो चुका है। हमने इसे ठंडा कर लिया है। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आप आम तौर पर खाए जाने वाले मीठे की जगह पर ये बना सकते हैं। इसी तरह आप किसी स्पेशल गेस्ट को भी खिला सकते हैं, इंशाअल्लाह वो ज़रूर याद रखेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मज़ेदार सी इस रेसिपी को टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार है, बहुत लाजवाब है। 7 से 8 घंटे ठंडा कर लेने की वजह से माशाअल्लाह फ्लेवर्स अच्छी तरह ब्रेड में अब्ज़ॉर्ब हुए हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार है। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।